मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से स्ट्रक्चर काम करता है, किस तरह से आप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कर रहा है स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर मैंने आपको जो दिखाई दे रहा होगा, आपको इस तरह से एक अप ट्रेंड की साइड में मैंने यहाँ से लाइनें ड्रा की है। अगर आप दिखाई दे रहा होगा तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के बाद में डाउन ट्रेंड कैसे आता है, किस तरह से ये चेंजेस होते हैं। यहाँ पर एक दो चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है। देखो, एक BOS जिसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाले पॉइंट का हाई ब्रेक हुआ तो इसको हम बोलेंगे BOS। क्या बोलेंगे? BOS का मतलब क्या होता है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर। मतलब इससे क्या होगा कि आपको ये समझना में आसानी हो जाएगी कि यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ से भी आप देखोगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है। मतलब जो ट्रेंड चल रहा है हमारा, अप ट्रेंड चल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ से हमारा जो ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट पर आप जाकर देखोगे ना, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझाऊंगा मैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। पहले यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर की साइड में, मतलब अप ट्रेंड है, तो यहाँ से इसको हम लोग यही समझेंगे कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है। हर बार अपना जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी हायर हाई वो ब्रेक कर रहा है, मतलब ऊपर की साइड में ही मार्केट जा रहा है, नीचे की साइड में कुछ नहीं कर रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि जब भी ऐसा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जब भी ये होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ से क्या करना होता है आपको, जो ये डीप पॉइंट है, डीप पॉइंट मतलब जो हायर लो है, जैसे ये लो था, इसका ये हायर लो है, तो जैसे हायर लो जिसको हम HL से भी बोल सकते हैं, तो इस HL पर, इस पर अपने को क्या करना चाहिए, जब ट्रेंड अप हो, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ ट्रेंड अप। तो यहाँ से जब ट्रेंड अप हो तो आपको क्या करना, हायर लो पर आपको क्या करना चाहिए, बाइंग का प्लान करना चाहिए, ना कि सेलिंग का। अक्सर हम लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। हम यहाँ पर हमको लगता है कि मार्केट यार अब तो गिरने लगा है। जब इतना गिर जाता है ना, तो हम लोग यार सोचते हैं कि अब सेलिंग हो चुका, सेलिंग में आ चुका है और यहाँ से ये ब्रेक करेगा, उसके बाद सेलिंग में चला जाएगा। और यहाँ से जैसे हम सेल करते हैं वैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है और हम सोचते रहते हैं कि यार थोड़ा सा ही जाएगा, और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम SL भी नहीं लेते। तो सिंपली मतलब हमारा बड़ा SL हो जाता है और यहाँ से हम लोग फंस जाते हैं। फिर दोबारा से वही हम सोचते हैं, और रिटेल ट्रेडर हमेशा अपोजिट ही सोचता है। अपोजिट का मतलब क्या है, मतलब उसको यही लगता है कि अब मार्केट गिर जाएगा। जब अप ट्रेंड चल रहा है तो उसको लगता है कि मार्केट गिर जाएगा, और जब डाउन ट्रेंड चलता है तो उसको लगता है कि मार्केट बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस अप ट्रेंड में आपको ये जो डीप है, मतलब ये जो हायर लो है, इस पर आपको क्या करना है, ये वाला हायर लो है, इस पर क्या करना है, आपको सिर्फ बाइंग का फोकस करना है। ये स्ट्रक्चर को समझ लिया ना आपने, इस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो आपको जो 50% जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है कि ट्रेंड फाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेंड अप है तो आपको क्या करना है, हायर लो पर क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है। अगर ट्रेंड डाउन है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि उसमें आपको क्या करना है, किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। अब देखो, अब कब ट्रेंड चेंज होगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ से सिंपल इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से मैंने थोड़ा सा यहाँ से हम टाइम लगा लेते हैं, जिससे मान लो कि यहाँ से 15 मिनट का कोई भी टाइम रख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये देखो, यहाँ से अभी मैंने आपको बताया था ना ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि जैसे यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से मार्केट हमारा क्या हुआ, ऊपर की साइड में गया, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, और फिर यहाँ से नीचे आया, और फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर की साइड में गया, और फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया, और फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर मार्केट ऊपर की साइड में गया। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो अगर हम मेजर ट्रेंड देखें, यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ से आपको जो मेजर ट्रेंड दिख रहा होगा, ये वाला जो मेजर ट्रेंड है यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ से हुआ,
यहाँ से इस पॉइंट से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जैसे इसने हाई ब्रेक किया था तो ये कंफर्म कर दिया कि ये जो ट्रेंड है अब चेंज हो चुका है। जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, पहले कौन सा ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा डाउन चल रहा था, यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब यहाँ से क्या हो गया, अप ट्रेंड हो चुका है, अप ट्रेंड हो चुका है। तो इस ट्रेंड को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ से BOS हो चुका है। अब BOS हो चुका है तो आपको क्या बोला मैंने कि जब BOS हो जाए ना तो थोड़ा सा ये याद रखो कि हर डिप पर आपको बाइंग करना है। जैसे ये वाला डिप है तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे, तो यहाँ तक का टारगेट लिया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक BOS हो चुका है ये वाला, फिर उसके बाद में फिर ये डाउन ट्रेंड आया तो फिर आपको यहाँ से बाइंग करना है। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ से देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर भी आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो फिर से आपको ये जो डाउन आया, जैसे ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से डाउन आया तो यहाँ पर बाई करना है। देखो उस दिन मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे की साइड में ओपन हुआ और यहाँ से कंटिन्यू चला गया। क्यों चला गया, उसके पीछे का कारण यही था, उसके पीछे का लॉजिक यही था कि यहाँ से, एक मिनट में बड़ा करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, शायद बराबर से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ से अक्सर हम बोलते हैं ना कि यार मार्केट तो आज ये लो ब्रेक कर दिया था फिर भी मार्केट अप ट्रेंड चला गया, क्योंकि अप ट्रेंड में ही था तो अप ट्रेंड में ही जाएगा ना। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर गया और उसके बाद में यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक किया है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पर हमारे पास में बाइंग का मौका था, तो यहाँ से फिर हम बाइंग करके पैसा बना सकते थे। मतलब जब भी मार्केट का अप ट्रेंड रहता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जब भी BOS हो जाता है उसके बाद में हमको क्या करना है, वेट करना है सेलिंग के लिए। अब जैसे BOS हो गया, यहाँ पे BOS का मतलब समझ रहे हो ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देना। जैसे कि वो हायर हाई को ब्रेक करते जा रहा तो हायर हाई, तो यहाँ से जैसे हायर हाई हुआ अब यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से फिर हम सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब ऐसा ही चीज़ें अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर भी हायर हाई ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, अगर आप इस चार्ट को जूम करोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ से देखो जैसे कोई डिप में आए तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, लेकिन मार्केट सडनली यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि देखो मैं आपको क्या बोल चुका हूँ कि भाई यहाँ से अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्या किया इसने, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपको क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ से भी इसने क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से जो चेंज ऑफ चार्ट, चेंज ऑफ चार्ट भी हम बोल सकते हैं कि जहाँ से चार्ट चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, CHOCH, चेंज ऑफ चार्ट। मतलब यहाँ से चार्ट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चार्ट चेंज हो रहा है, जो अप ट्रेंड था वो चार्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो चुका है, CHOCH, जिसको हम चोच या चौक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इंग्लिश भाषा में आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है कि क्या क्या इंग्लिश के वर्ड रहेंगे, किसका उच्चारण क्या करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये, यहाँ से देखो इसने पहले ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा था, स्ट्रक्चर क्या कर रहा था, पहले ऊपर की साइड में स्ट्रक्चर कर रहा था, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा था। यहाँ से अभी चेंज ऑफ चार्ट हो चुका है, COCH, जिसको हम COCH बोलते हैं। तो यहाँ से चार्ट चेंज हो चुका है। अब हमको किस, मतलब चेंज हो चुका है तो अब हमको क्या करना है, अब हमको सेल साइड पर ध्यान देना है। किस पे, सेल साइड पर। अब सेल साइड पर ध्यान देना है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर ही जाके सेल कर देना, थोड़ा सा इस चार्ट को वापस से कंटिन्यू करने देना है। जैसे अब यहाँ पर वापस से इसने क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, जिसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से स्ट्रक्चर फिर से ब्रेक किया, यहाँ से फिर से ब्रेक किया, तो हर बार आपको क्या करना है, अब यहाँ पर सेलिंग पर फोकस करना है। अब चलो थोड़ा सा मैं और यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो सेलिंग कैसे करेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा यहाँ से आपको फिर से वही चीज़ें यहाँ से आपको लगानी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर हम लेंगे तो इस तरह से एक लाइन लेंगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक लाइन यहाँ तक आई, फिर उसके बाद ऊपर गई और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे आई, तो यहाँ से और फिर ऊपर यहाँ। इस तरह से अगर हम चार्ट को देखते जाएंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ किस तरह से काम कर रहा है। एक मिनट, तो यहाँ से आपको ऐसे हर बार आपको ये समझने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा। देखो यहाँ से जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ,
देखो यहाँ से क्या हो गया, ब्रेकअप मतलब चार्ट चेंज हो चुका है, जिसको हम COCH बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो, चार्ट चेंज हो चुका है। तो इस चार्ट को चेंज हो चुका है, तो अब हमको कौन सी टेक्निक यूज करनी है? अब हमको जो टेक्निक यूज करनी है, मैं आपको यहाँ से वो टेक्निक बताने वाला हूँ कि जैसे अब हमने यहाँ पर बात की थी कि मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो आपको कहाँ पर क्या करना है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, डाउन ट्रेंड में यहाँ से देखो अब मार्केट का क्या ट्रेंड हो गया, इस तरह से चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से मार्केट चल रहा है। अब आपके पास में जो मेन चीज़ है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक मिनट, तो यहाँ से जो मेन चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि चार्ट हमारा चेंज हो चुका है। कहाँ से चेंज हो चुका है? यहाँ से। तो अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि चार्ट चेंज हो चुका है, और जब भी वापस ये इंडूसमेंट लेगा, जिसको हम IDM भी बोलते हैं, IDM आपको पता है, मैंने आपको ये बताया था कल के वीडियो में। अगर आपने SMC के जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के जो वीडियो है, आप प्लीज़ यार जाकर देखिए थोड़ा सा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर गया, ऊपर से वापस से इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, सेल प्लान करना है। हर बार जब भी ये इंडूसमेंट ले ले और यहाँ से कोई रिजेक्शन आपको देखिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेल प्लान करना है, क्योंकि हमारा चार्ट चेंज हो चुका है। यहाँ से आपको मैंने दिखाया था ना कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो बोले चेंज ऑफ चार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा शायद, अब यहाँ से मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ से ये वाली चीज़ें हो चुकी है। यहाँ से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है चार्ट। तो यहाँ से जब चार्ट चेंज हो चुका है, तो आपको ये वाले पॉइंट पर आप इसको छोड़ दो। कभी मान लो हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इस पॉइंट को छोड़ सकते हो आप। दूसरे पॉइंट जितने भी मिलेंगे आपको, उन चीज़ों को आपको देखना है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा जो रिटेल बायर होता है, मतलब रिटेल ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, उसको यहाँ से लगता है कि अब यहाँ से वापस रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करता है, और फिर यहाँ से अचानक मार्केट इस तरह से गिरता है तो उसका SL खा लेता है। फिर उसको लगता है यहाँ से वापस जाएगा ऊपर, और फिर यहाँ से उसका बड़ा SL हो जाता है। लेकिन अक्सर ये चीज़ें हम भूल जाते हैं कि हमारा जो चार्ट है वो चेंज हो चुका है। अब हमको थोड़ा सा कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सेल करना है, यहाँ पर आपको सेल करना है, यहाँ पर आपको सेल करना है, जब तक कि फिर से COCH यानी कि चेंज ऑफ चार्ट ना हो जाए। मतलब जब तक चार्ट चेंज ना हो जाए तब तक आपको यही करते रहना है। ये चीज़ें आपको हमेशा बना के रखनी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा छोटा, 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा सा फिर से लॉगिन करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको बताया था, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था, तो हमको सिर्फ बाइंग पे फोकस करना था। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज ऑफ चार्ट हो चुका है। यहाँ से यहाँ से COCH हो चुका है, चेंज ऑफ चार्ट। और यहाँ से क्या होता है, BOS हो रहा था हर बार, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ से आपको क्या हो रहा है, अब यहाँ से हम बार बार हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बोलेंगे, यहाँ से BOS। तो यहाँ से BOS चालू हो जाएगा। सिर्फ CHOCH जिसको हम बोल सकते हैं, जो ये CHOCH है, जो चेंज ऑफ चार्ट है, वो एक ही बार होता है। इसको कोई बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बाकी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी इस तरह से। देखो यहाँ से अब ये वाला पॉइंट ब्रेक किया था, तो ऐसा ही आपको चार्ट पर बना लेना है। हर बार आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आएगी। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था, हर बार यहाँ से आपको दिख रहा था। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, फिर मार्केट क्या करता गया, हर बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर बार मार्केट क्या करता गया। इस चीज़ को समझना, धीरे धीरे सब सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब बहुत बार आपको ये लगेगा कि यहाँ पर भी तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब थोड़ा सा ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से अगर हम ड्रा करते हैं तो ये जो मेजर ये वाला रहेगा, एक मेजर ये रहेगा, ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से चेंज हो चुका है, तो ये भी एक तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से आपको दिख रहा होगा
हर बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब ये यहाँ पर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, इसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर आप चेंज करोगे तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अलग दिखने लगेगी। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी और बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप चाहते हैं, अगर एक अच्छा सा पैसा बनाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको काम आने वाली है। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया था, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक अच्छा सा फॉल यहाँ पर देखने को मिला था। ये सब स्मार्ट मनी कंसेप्ट है और जिनको मैं आपको थोड़ी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बता दीजिएगा।